नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा एडवर्ब चल रहा है तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसमें हमने रूल कुछ डिस्कशन किए थे, जिसमें एडवर्ब ऑफ माइनर, प्लेस और टाइम के एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, इसी में कुछ रूल है जिसका डिस्कशन आज हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो रूल है कि यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ माइनर, प्लेस, टाइम एक साथ आ जाए तो दो एडवर्ब आ जाए तो मैनर, प्लेस और टाइम का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि सीता डांस्ड इन द स्कूल, ब्यूटीफुल इज एट नाइट। ठीक है, तो जैसा कि हमारा रूल में बताया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यूज़ होगा आपका सेंटेंस में, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस जो करेक्ट बनेगा करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा कि सीता डांस्ड ब्यूटीफुल इन द स्कूल इज एट नाइट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए कि मीरा स्पोक स्टडी हॉनेस्टली, नो एरर। तो बताइए कि इस सेंटेंस में एरर जो है हमारा कहाँ पे है। तो हॉनेस्टली पहले यूज़ होगा और उसके बाद स्टडी का यूज़ होगा। क्या होगा, हॉनेस्टली हमारा पहले यूज़ होगा, उसके बाद यस्टरडे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा करेक्ट एग्जांपल जो बनेगा कि मीरा स्पोक हॉनेस्टली यस्टरडे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही ऑलवेज बिहेव रूडली इन द क्लास। ठीक, तो बताइए इस सेंटेंस में करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो आई होप कि ये रूल प्लस एग्जांपल आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इसमें और आगे रूल है जिसका हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आइए आगे इसमें और रूल है जिस पे हम बात कर लेते हैं। अब इसमें नोट है कि यदि वाक्य में कम, गो, रीच, अराइव जैसी क्रिया आए तो मैनर, प्लेस, टाइम नहीं बल्कि प्लेस, मैनर, टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि ही विल गो फास्ट टू दिल्ली टुमारो। तो देख रहे हैं ना, इसमें मैनर, प्लेस, टाइम के यूज़ हुआ। तो मैनर, प्लेस, टाइम का यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे प्लेस, मैनर और टाइम का। तो इस तरह सेंटेंस हमारा जो करेक्ट बनेगा आपका, तो इस तरह करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा हमारा कि ही विल गो टू दिल्ली फास्ट टुमारो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि ही रीच्ड स्लोली द स्कूल। तो इस सेंटेंस में भी हमारा जो है एरर है, इसको भी हम पीएमटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें केवल हमारा जो यूज़ हुआ है मैनर और टाइम का यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लेस का यूज़ नहीं हुआ है। तो आइए बनाते हैं इसको करेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस जो हमारा बनेगा कि ही रीच्ड द स्कूल स्लोली। ठीक है, तो आई होप कि रूल प्लस एग्जांपल नोट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आइए हम बात कर लेते हैं इसमें तीसरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर का प्रयोग कैसे एडवर्ब में करते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्रिया की बारंबारता का मतलब बार बार बोध कराता है। जैसे अगर हमारा सेंटेंस में वंस, ट्विंस, थ्रीस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऑलवेज, नेवर, सेलोम, हार्डली, रेयरली, स्केटली, ऑफ्टन और फ्रीक्वेंटली आए तो हमारा सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। आइए इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है कि ही टॉक्स बाथ ट्विंस। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि यू ऑफ्टन टेल ए लाई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम अक्सर झूठ बोला करते हो। तीसरा एग्जाम्पल है सी हैज़ बीटन हर ऑफस्प्रिंग ट्विंस। ठीक है,
तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें नोट है, बात कर लेते हैं कि अगर आपका ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, डिस्क्रीटली, ऑफ्टन का प्रयोग वाक्य के मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। एग्जाम्पल है कि ही ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो बताइए इसमें कि मेन वर्ब कहाँ पे यूज़ हुआ है आपका। तो मेन वर्ब जो आपका यूज़ हुआ है वो हुआ है, तो इसमें मेन वर्ब जो होगा हेल्प्ड होगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सी ऑफ्टन ईटन ब्लैंक बेरियर्स, तो इसमें ईटन जो है मेन वर्ब होगा। तीसरा एग्जांपल है कि सी सेल्डम कुक्ड फूड, तो कुक्ड इसमें मेन वर्ब होगा। चौथा है आई हैव हार्डली बीटन माई सन, तो इसमें बीटन जो है मेन वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये रूल प्लस एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जो डिस्कशन करेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास और रूल एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आओ बात कर लेते हैं, आगे बात कर ले कि आगे चौथा जो रूल है आपका एडवर्ब में कि एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या डिग्री। ठीक है, तो इस एडवर्ब का प्रयोग किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ आईएनजी, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में हमारा यूज़ होता है आपका वेरी मच, वेरी मच, इनफ, सो, टू, प्रेटली, फेयरली, रेदर, पार्टली, होली या लिटिल। ठीक है, अब एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इनको और इनका एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी मच। तो वेरी मच का जो यूज़ होता है वेरी प्लस PDA, ये मैं शॉर्टकट लिखी हूँ, इसका अर्थ होता है वेरी जो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है और मच जो है CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका कि सीता इज़ वेरी टेलर। ठीक है, तो टेलर ना यूज़ होकर हमारा किसका होगा, तो टाल का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ER का यूज़ नहीं होता था। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो बनेगा आपका, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो यूज होगा कि सीता इज़ वेरी टल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए कि सी इज मच फैटर देन गीता। ठीक है, तो जैसा कि मच के साथ हमारा CD है यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो इसके साथ हमारा ER का यूज़ होता है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यू आर वेरी बिगर, तो वेरी के साथ PD यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमारा जो है बिगर ना यूज़ होके किसका यूज़ होगा, तो बिग का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, तो बिग का। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो बनेगा कि यू आर वेरी बिग। ठीक है, आई होप कि रूल प्लस आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। आइए इसमें आगे जो रूल है एक करके हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही क्लास वो हो जाएगा, एडवर्ब ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपको एडवर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। ठीक है, आगे रूल है आपका कि द वेरी प्लस CD यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज हो, या मच द आए तो उसके साथ भी आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है यू आर द वेरी बेस्ट बॉय। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, बेस्ट जो है, बेस्ट का मतलब ज़्यादा हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि आई एम वाशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कि सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल, सीता और गीता सुंदर है, बट लेकिन मीरा इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन दोनों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर जो है मीरा है। ठीक है,
चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है आपका कि यू आर द मच टैलेस्ट बॉय, तुम बहुत ज़्यादा लंबे लड़के हो। ठीक है, पांचवा देख लीजिए कि सीता इज़, एक मिनट थोड़ा सा, चौथा जो है इसमें एरर है क्योंकि मच जो है मच के बाद द का यूज़ होगा, इसमें द मच का यूज़ किया है, तो हमारा सेंटेंस चौथा है जो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे बनेगा हमारा? तो करेक्ट हमारा जो सेंटेंस बनेगा कि यू आर मच द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए कि सीता इज़ वेरी थिंकिस्ट गर्ल, सीता जो है बहुत पतली लड़की है। ठीक है, तो ये थे रूल प्लस एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, आगे रूल है आपका कि अगर आपका सेंटेंस में वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, और दूसरा है अगर कि मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल है कि योर स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तुम्हारी कहानी जो है बहुत मज़ेदार है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि योर क्वेश्चन इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, मतलब उलझा हुआ है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि यू आर मच इंटरेस्टिंग इन दिस वर्क, तुम्हारा काम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चौथा एग्जांपल है योर क्वेश्चन इज़ वेरी पजलिंग, तो तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत उलझाया हुआ है। ठीक है, तो ये थे रूल प्लस एग्जांपल जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ का कंसेप्ट जो है क्लियर कर रहे हैं और पूरा इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, आगे इसमें एक नोट है और उस नोट के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस रूल से रिलेटेड नोट है। आगे नोट है कि निम्नलिखित शब्दों के साथ मच नहीं वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश करना। जैसे दूसरा वर्ड है डिलाइटेड, डिलाइटेड या टायर्ड या डिजेक्टेड। कनेक्टेड, कॉन्टेक्टेड का मतलब होता है संतुष्ट, या डिसकॉन्टेक्टेड, या डिसकॉन्टेक्टेड का मतलब हो जाएगा, डिसकॉन्टेक्टेड का मतलब होगा असंतुष्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि राम कैनॉट डू दिस वर्क बिकॉज ही इज़ मच टायर्ड, तो मच का यूज़ नहीं होकर हमारा यूज़ जो होगा वेरी का यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस का अर्थ होगा कि राम यह काम नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका है। ठीक है, तो आज के रूल यहीं तक। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्लस कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का एडवर्ब से रिलेटेड क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद कहना मैं चाहूँगी आपको। अगर इसी तरह का आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल है नॉलेज ग्रुप प्रियंका। अगर आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड क्लास चाहिए तो उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां आप जाके इजी में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।